आपको चंबा में आकर साहू विलेज तक पहुंचना होगा। उसके बाद टैक्सी लेकर कुर्था विलेज तक आना होगा। कुर्था से आपका पैदल ट्रैक शुरू होगा सरा विलेज के लिए। याद रहे, सुपेकाधार के लिए कुर्था विलेज से 2 रास्ते जाएंगे, एक सरा विलेज होते हुए और दूसरा द्रमनी विलेज होते हुए। आपको सरा विलेज वाले रास्ते ही जाना है। वैसे तो सुपेका एक दिन में भी पहुंचा जा सकता है, पर अगर आप नेचर लवर हैं और फोटोग्राफी का शौक रखते हैं तो पहली रात का स्टे एन पुखर में करें और नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग सुपेका के लिए ट्रैक शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्तिकेय और हाइकिंग ट्रेल्स में आपका स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं खुंडी माता, जो महाकाली डल है चंबा में, वहां पे। और शाम को 4 बजे हम चंबा से निकले थे, लेट हो गए थे थोड़ा। 5 बजे हम साहू गाँव पहुंच गए थे और वहां से 5 किलोमीटर आगे कुर्था नाम का गाँव है। 6 बजे हमने कुर्था से चढ़ाई शुरू कर दी थी। और अभी जिनके घर पर हम स्टे कर रहे हैं वो हमारे फ्रेंड हैं, नाम है उनका प्रदीप, और मेरे साथ मेरे क्रूमेट है किमी, और ये प्रदीप भैया हैं और साथ में विकास है। आज 16 अगस्त है और वार है शुक्रवार। जो जातर होती है माता के मंदिर में वो भाद्रपद के ज्येष्ठ मंगलवार को होती है। और हम शुक्रवार को इतनी जल्दी इसलिए आ गए हैं क्योंकि कल 17 तारीख है और मेरा बर्थडे है, और मैं मेरा बर्थडे मनाना चाहता था धारों के ऊपर, और इसलिए हम अर्ली ट्रैक कर रहे हैं। सोमवार दोपहर तक हम माता के डल तक पहुंच जाएंगे और आपको चंबा की लोकल जातर के दर्शन करवाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत होती है। कल सुबह एज सुन एज पॉसिबल 7 बजे के करीब हम यहाँ से चढ़ाई शुरू कर देंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 8 बज चुके हैं सुबह के, और हम एन पुखर नाम की जगह पे, जहाँ 3-4 गुजरों के कोठे हैं, वहाँ हमने रात को स्टे किया है। पिछले कल पूरा दिन हमने ट्रैक किया है बारिश में। सुबह बारिश शुरू हो गई थी, बारिश में हमने ट्रैक शुरू किया था सारा गांव से। उसकी वीडियो हम नहीं बना पाए बारिश की वजह से। हम जब पहुँचे तो लंगर में खाना खाया, उसके बाद हम यहाँ पे इस गुजर कोठे में आ गए थे। हमने आग से की, उसके बाद थोड़ा सा चैन मिला, और आग नहीं होती तो हालत ख़राब हो जाती। और बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटैलिटी लगी मुझे यहाँ पे। हम जिनके घर में स्टे कर रहे हैं, जिनके कोठे में हम रुके हैं, उनका नाम है हसनदीन। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो ये एक ऐसी नॉट रीचेबल जगह है कि हम टोटल 15 से 20 किलोमीटर ट्रैक कर चुके हैं। इनको यहाँ से एक छोटी सी माचिस की डिब्बी भी ख़रीदनी होती है, तो इनको वापस से नीचे 20 किलोमीटर जाना पड़ता है, और वहाँ से ये अपना राशन पानी जो है वो ख़रीद के लाते हैं। साल के 2 महीने वो यहाँ पे इस जगह पे रहते हैं, उसके बाद ये जगह छोड़ के वापस चले जाते हैं। क्या बना रहे हैं खान साहब आप? खाना बना रहे हैं जी। चपातियाँ बना रहे हैं। और दाल कौन सी बनाई है? मसरी, मूंगी मसरी। ठीक है, तो फिर हमें इजाज़त दो। इंशाल्लाह इजाज़त है, आप जा सकते हैं। और जाते जाते एक गुजरी भाषा में गाना सुना देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। गाने तो बुरा हुआ, आते भी नहीं। आप सुबह गा रहे थे। क्या गा रहे थे? सुबह गा रहे थे, मैंने सुना जब आप उठे थे तो कुछ पता नहीं कुछ गा रहे थे आप अपनी भाषा में। तो एक लाइन अगर सुना देंगे हमारे व्यूअर्स के लिए तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। हो मैं नाड़ रही है पामे चारी है ना, मेरो गोजरो बोल बसारी है ना। वाह, आप यहाँ पे कपड़े धोने आए थे? ठीक। क्या धो रहे हो आप? बूट धो रहे हो? शर्मा गया।
चला जाता हूँ अनजान रास्तों पर, कितनी दूर है मंजिल मेरी खबर नहीं। जन्नत सी लगती है ये वादियाँ, ख्वाब पूरा ना हो तो भी मुझे गम नहीं। बोझ से दबे हैं ये दो कंधे, फिर भी उड़ने की हसरत रखता हूँ। मरने से मैं कभी डरता नहीं, पर कभी बूढ़ा ना होने की चाहत रखता हूँ। लोग कहते हैं नादान हूँ मैं, सपनों में बसा रखी है मैंने दुनिया मेरी, पर जिंदगी गुजर जाएगी यूं ही अगर आंखें खोलकर दुनिया को देखा नहीं। मालूम है रास्ते मुश्किल हैं मेरे, गिरते हैं खड़े हो जाया करते हैं। इरादे हों पक्के अगर तो पर्वत भी झुक जाया करते हैं। एक बात मैं आपको वीडियोस में बताता रहता हूँ बार बार कि अपने साथ जितने भी पॉलीथीन्स हैं, बिस्किट के रैपर्स हैं और किसी तरह का भी पॉलीथीन का सामान है जो डिग्रेड नहीं हो पाता है, बर्फ़ में पिघल नहीं पाता जो चीज़, वो प्लीज़ अपने साथ कैरी करके वापस ले जाएं। क्योंकि देखिए बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरी धारें हैं ये, और प्लीज़ इनको इसी तरह से साफ़ सुथरा बनाए रखें। जय हो, हर हर महादेव, बम बम भोले, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोल रहा था कि जितना भी आप अपने साथ सामान लेके जाते हैं, कुछ भी कैरी करके लेके जाते हैं, प्लीज़ वो वापस अपने साथ कैरी करके वापस ले जाएं। और जिस तरह से ये पहाड़ साफ़ सुथरे खूबसूरत है, इनको वैसा ही बनाए रखें। जब आप चंबा से खुंडी माता की यात्रा करते हैं वाया साऊ विलेज या वाया सिलाघाट, तब आपको सुपेका धार क्रॉस करते हुए जाना पड़ता है सियाजूर की तरफ। सुपेका से एक दिन के ट्रैक के बाद हम पहुंच जाते हैं खुंडी माता यानी कि महाकाली डल। कल का जो हमारा ट्रैक था वो पूरा हम एक बहुत डेंस फॉरेस्ट क्रॉस करके आए। बहुत घना जंगल था और ये वो जंगल है नीचे की तरफ जो हम क्रॉस करके आए हैं। और अब जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे, पेड़ों की डेंसिटी भी कम होती चली जाएगी और एक सर्टेन हाइट के बाद पेड़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसी वजह से हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो इस तरह का टेरेन है आगे, इस तरह के टेरेन से आपको चल के जाना पड़ेगा खुंडी माता के डल के लिए। ये वो कोठ है जहाँ पे हमने स्टे किया था। और ये एक और सबमिट, एक और टॉप ऑफ माउंटेन। जहाँ से 360 व्यू आपको दिखाता हूँ। ऑर्डिनरी बस सर्विस की बात करें तो दिल्ली से चंबा तक का किराया लगभग 1000 रुपये है और चंबा से साहो पहुँचने का किराया सिर्फ 30 रुपये ऑर्डिनरी बस में। साहो से कुर्था तक आपको टैक्सी मिल जाएगी जो 200-250 रुपये में आपको कुर्था पहुँचा देगी, जिसमें 3 से 4 लोग सवार होकर आसानी से कुर्था तक पहुँच सकते हैं। यात्रा के दौरान आगे ट्रैक में कोई भी खर्चा नहीं होता क्योंकि जगह जगह पे लंगर की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। टेंट और स्लीपिंग बैग आपको खुद के लाने होते हैं। और अगर आप चांजू वाले रास्ते वापस आना चाहते हैं जिस तरह हम आए हैं, तो चांजू से चंबा तक का किराया 200 रुपये के आसपास है। जा रहे हैं मेरे भाईचारा खुंडी माता के दर्शन करने, जो पहाड़ों में बसी माता रानी। नाइस ट्रैक। सोना नजारा तेरे भवना दा, बोल खुंडी वाली की, बोल भद्र काली की, बोल महाकाली की, बोल गौरी मैया की, बोल ब्रह्मणी माता की, बोल शीतला माता की, बोल मराड़ी भगवती की, बोल भोलेनाथ की, बोल कैलाशवासी की, बोल कुगती धाम की, बोल केलंग महाराज की, बोल गणपति की, बोलो अशोक सुंदरी की, बोलो जालपा माता की, माता की जय हो, माता की जय हो, माता की जय हो। रास्ते में कदमों का खास ख्याल रखें, हमेशा ज़मीन पे देखते हुए चलें। नेचर को निहारना चाहते हैं तो रुक जाएं और तसल्ली से ये काम करें, मगर चलते वक्त सेफ्टी और प्रिकॉशंस का खास ख्याल रखें। नैरो रास्ते पर पास लेते हुए या देते हुए अपने और सामने वाले के रक्षक बैकपैक का ध्यान रखें कि कहीं टकरा कर धक्का ना लग जाए।
कल रात को जहाँ पे हमने स्टे किया था उस जगह का नाम है एंड पुखर, और तकरीबन 1 घंटा चलने के बाद हम गलोंदगला नाम की जगह पे पहुँच गए हैं। यहाँ पर भी लंगर अवेलेबल होता है और लंगर लगाने की तैयारी कर रहे हैं लोग। ज़्यादा दूर नहीं है एंड पुखर से ये जगह। यहाँ पे भी आपको यात्रा के टाइम पे लंगर की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लोग टेंट सेटअप कर रहे हैं और लंगर लगा हुआ है। ये देखिए लंगर बन रहा है और ये सराएं बनाई हुई हैं जो यात्री हैं उनके ठहरने के लिए। ये भी गलोंदगला तक आप डायरेक्टली कुर्था विलेज से धर्मनी विलेज होते हुए पहुंच सकते हैं, बट वो रास्ता कंटीली झाड़ियों से भरा पड़ा है और बिल्कुल आइसोलेटेड है। हो सकता है आप रास्ता भटक जाएं, इसलिए आपको सरा विलेज वाले रास्ते ही आना है। हम स्पेका जोत पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे जो लंगर लगा हुआ है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ये इस तरह के डस्टबिन्स लगाए हुए हैं यहाँ पे, तो आप अपना जितना भी कचरा है वो इन डस्टबिन्स में डाल सकते हैं अगर आप कैरी नहीं करना चाहते हैं तो। और ये इन बैग्स को वापस नीचे ले जाते हैं। अगर लोकल्स इस जगह को साफ़ सुथरा रखने के लिए इतना एफर्ट कर सकते हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो कचरा है और पॉलीथीन है वो इन डस्टबिन्स में डाल दें या वापस लेके जाएं। थैंक यू। याद रहे लंगर की सुविधा यात्रा के दौरान 20 अगस्त के आसपास ही 3-4 दिनों के लिए मिलती है सिर्फ, उसके अलावा नहीं। एक बार फिर से किन्नी ग्लूकोज की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हुए हम करते हैं प्रमोट आपकी। Use recyclable water bottles. It will help you reduce your carbon footprints. Like a Hellcat. Welcome. सो फ्रेंड्स, हम डुग्गा भद्रवाह पहुंच गए हैं जो कि स्पेका धार से 10 मिनट का रास्ता है। आज का स्टे हम इससे आधा किलोमीटर ऊपर करने वाले हैं जिस जगह का नाम है काला पानी। देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। सो गाइस, हमारे प्लान में थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। पहले हम काला पानी में स्टे करने वाले थे, अब हम डुग्गा भद्रवाह में ही स्टे करेंगे और हमने अपना टेंट सेट कर लिया है और अब हम आ गए टेंट के अंदर और अभी चल रहा है गर्मा गर्म पकोड़े और चाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 12 बज चुके हैं और आज का ट्रैक हमने अभी शुरू किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी। रात को भी बारिश शुरू हो गई थी, बहुत तेज़ तूफान आया हुआ था और पूरी रात बारिश होती रही, सुबह भी बारिश थी। अभी कोई आधा घंटा हुआ बारिश रुके हुए और वो नीचे वो जगह है जहाँ पे हमने स्टे किया था रात को। जगह का नाम है डुग्गा भद्रवाह और अब हमने चढ़ाई शुरू कर दी है काला पानी की तरफ। लगभग आधा घंटा लग जाएगा काला पानी के लिए। उसके बाद हमने सिया जोत क्रॉस करना है और माता रानी से दुआ करेंगे
कि बारिश ना हो अब, क्योंकि अगर जोत में बारिश होती है तो वो एक बहुत ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन हो जाती है, क्योंकि ठंड बहुत होती है उस जगह पे और हवा चलने की वजह से हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो कोई भी आपने अगर जोत क्रॉस करना है तो वो दोपहर के 12 बजे तक आपको क्रॉस कर लेना चाहिए, मगर यहाँ पे बारिश थी इसकी वजह से हम चढ़ाई शुरू नहीं कर पाए। तो अभी हमने चढ़ना शुरू कर दिया है और होपफुली हम 3 घंटे के अंदर अंदर सिया जोत पे होंगे। तो मिलते हैं आपसे सिया जोत पे। जय माता दी। जहाँ पे आपको साफ पानी मिले अपनी बोतल्स फिल कर लें उस जगह। सो गाइस, हम अपने टारगेट टाइम आधे घंटे के अंदर काला पानी पहुँच गए हैं और अब व्यू देखिए इस जगह से। ये जोत से पहले का लास्ट लंगर है। जय माता दी। वी आर ऑन ए टी ब्रेक राइट नाउ। चीयर्स। ये नीचे नज़दीक वाले टेंट जो है ये काला पानी के हैं और वो जो टेंट आपको नज़र आ रहे हैं स्पेका के हैं, और इसके इस तरफ ये जो आपको सेंटर ऑफ फ्रेम में बादलों से ढकी हुई पीक नज़र आ रही है, ये पीक हम कल क्रॉस करके आए हैं, जहाँ से मैंने आपको 360 व्यू दिखाया था। सो गाइस, ये वो पॉइंट है जहाँ से सिया जोत की खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। ये आखिरी चढ़ाई है जोत के लिए। फ्रेंड्स, ये जो सामने पीक नज़र आ रही है ये है सिया जोत, और अभी भी 10 से 15 मिनट मुझे यहाँ पे पहुँचने में लग जाएंगे। देखने में टेरन इतना ज़्यादा टफ नहीं लग रहा, ज़्यादा टफ तो नहीं है, पर जिस तरह से कैमरा में टेरन नज़र आ रहा है ये उससे कहीं ज़्यादा स्टीप है। भद्रकाली माता की जय। सो गाइस, हम सिया जोत पहुँच गए हैं जो लगभग 4200 मीटर की हाइट पे है, और जो मेरे पीछे का व्यू देख रहे हैं आप, ये साहू वैली है। इस रास्ते हम आए हैं और ये जो वैली अब आप मेरे पीछे देखने जा रहे हैं ये चुरा वैली है, और यहाँ से आगे हम जाएंगे खुंडी माता की तरफ। और ये देख पा रहे हैं आप द ग्रेट हिमालयन रेंज, जो अभी अगस्त के मंथ में भी स्नोफॉल जहाँ पे टिकी हुई है, मेल्ट नहीं हुई। द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ दिस वर्ल्ड, और बहुत ही एक्सोटिक फीलिंग है, मज़ा आ रहा है और ठंड बहुत है। और धीरे धीरे चलते हुए वीडियो बनाता हूँ अब मैं, क्योंकि रास्ता लंबा है। हमने एस्टिमेटेड टाइम लिया था 3 घंटे का, कि सिया जोत हम 3 घंटे में पहुँच जाएंगे, जहाँ पे हमने स्टे किया था डुगा भद्रवा से, मगर हम 2.5 घंटे में ही हमने ये टारगेट अचीव कर लिया।
क्योंकि हम कंटिन्यूस चलते रहे, बीच में स्टे नहीं किया है, क्योंकि मौसम अभी साफ़ है और बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। तो जब तक मौसम साफ़ है और बारिश नहीं है तब तक हम जर्नी बिना रुके हुए कंटिन्यू करते रहेंगे। और ये देखिए, ये आगे की रास्ते का व्यू है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं कार्तिक और हाइकिंग ट्रेल्स में आपका स्वागत है। हम उतर रहे हैं सियाजोत से चांजू वैली की तरफ और जा रहे हैं महाकाली लेक यानी कि खुंडी माता डल। जर्नी का है चौथा दिन और दोपहर के 3 बज गए हैं। मौसम का कोई भरोसा नहीं, मगर ये ब्यूटीफुल व्यूज़। जय माता दी। जय माता दी। वैसे तो ग्लेशियर्स की बर्फ़ खाने लायक नहीं होती, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी बह के आई होती है साथ में। किसी छोटे ग्लेशियर की बर्फ़ अगर विजिबली क्लियर लग रही है और आपका दिल नहीं मान रहा तो स्नो को थोड़ा डिग कीजिए, ऊपर की बर्फ़ हटा दीजिए, क्योंकि अंदर वाली बर्फ़ कंपैरेटिवली थोड़ी साफ़ होगी। फिर भी ये प्रसाद ज़्यादा ना ग्रहण करें, कॉन्सिक्वेंटली आप नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़ में मेरी आवाज़ सुनिएगा। फ्रेंड्स, हम सियाजोत से काफ़ी नीचे उतर आए हैं, मगर अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई पहले, फिर थोड़े ओले गिरे, उसके बाद अब बारिश शुरू हो गई है। दोस्तों, एक खुशखबरी है, बारिश रुक गई है। मौसम भी थोड़ा साफ हो गया और धूप आ गई है। बारिश की वजह से रास्ता बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो गया, इसलिए एक एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ रहा है। Wow, it seems like valley of flowers। देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ ये रंग बिरंगे फूल छोटे छोटे से। ओहो, रिस्की पॉइंट, क्योंकि रास्ते में नीचे की तरफ को दरारें जा चुकी हैं, कभी भी मिट्टी धंस सकती है नीचे। ये छोटा सा ग्लेशियर पॉइंट है, इसको हम क्रॉस करेंगे अभी। ज़्यादा स्टीप नहीं है, मगर जो सामने वाला ग्लेशियर है चांजू वाले रास्ते का, वो ग्लेशियर भी बहुत बड़ा है और देखने में ज़्यादा स्टीप दिखाई दे रहा है यहाँ से। हाँ, मैं भी हो सकता है कि दूर से वो ज़्यादा स्टीप नज़र आ रहा हो और नज़दीक जाके वो इतना स्टीप ना हो, पर फिर भी ग्लेशियर का जो स्ट्रेच है बहुत लंबा है। हमें वापस चांजू वाले रास्ते जाना है, सो लेट्स सी। सियाजोत से उतरने के बाद थोड़ा रास्ता हमने प्लेन कवर किया है, उसके बाद अब फिर से चढ़ाई शुरू हो गई है। अब चढ़ना है एक सर्टेन पॉइंट तक, उसके बाद फिर से हमें माता के डल के लिए नीचे को उतरना होगा। अभी धुंध आ गई है, तो एक ढाई पौड़ी नाम की जगह है, वो धुंध से कवर हो गई है। ये सामने है, वो सामने आपको जो लोग नज़र आ रहे होंगे ऊपर, ये जगह है वो। ये रास्ता ख़राब हो गया है, इसलिए हमें थोड़ा सा रास्ता चेंज करके जाना होगा ताकि उस पॉइंट को हम अवॉइड कर सकें। बाकी यात्रियों ने ढाई पौड़ी वाला रास्ता चूज़ किया है, मगर मैं इस रास्ते ऊपर चढ़ना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि वहाँ पे प्लेन चलने के बाद सीधा चढ़ाई है ऊपर को। लोग किस तरह की इररिस्पॉन्सिबल हरकतें करते हैं। आप कभी भी इतनी साफ़ सुथरी वैली में आए, ट्रैक पे जाएं, प्लीज़ ऐसा ना करें। सो फ्रेंड्स, मैं बहुत इजी रास्ते से ढाई पौड़ी के टॉप तक पहुंच गया हूं। मेरा क्रू पता नहीं कहां पहुंचा होगा, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिस रास्ते मैं आया हूं आप भी उसी रास्ते आएँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेफ है। मैं एग्जैक्ट उसके टॉप पे जहां से वो नज़र आता है रास्ता, वहां पे जाके आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा टेरेन है। ये वो रास्ता है जिसको ढाई पौड़ी कहा जाता है। और ये वो रिज लाइन है जिसको क्रॉस करते ही महाकाली डल के दर्शन हो जाएंगे।
इमेजिन कीजिए जब समर्स में ज़्यादा स्नो मेल्ट होती होगी तो यहाँ एक माउंटेन से 9 वाटरफॉल गिरते होंगे। और ये वही माउंटेन है जिसमें खुंडी वाली महाकाली माता निवास करती हैं। प्रथम दर्शन महाकाली डल के। जय माता दी। कल भाद्रपद महीने का पहला मंगलवार है जो 20 अगस्त के आसपास आता है और इस जगह बहुत ही भव्य यात्रा का आयोजन होने वाला है, जहां विभिन्न रास्तों से चलकर आए श्रद्धालु महाकाली मैया से सुख और शांति की कामना करते हुए दर्शन पाकर दोपहर तक वापस प्रस्थान कर देंगे। जय खुंडी माता। आइए कुछ चमत्कार की बात करें। मान्यता है कि जलता हुआ धूप पकड़कर डल के पानी में इन पहाड़ों का प्रतिबिंब देखने पर माता किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। जिसका मन साफ होगा उसे दर्शन जरूर होंगे, पर अगर वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उस जगह देखने के लिए कहे तो माता उस छवि में से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कल सुबह मिलते हैं जब जात्रा आएगी। ये पीछे देख पाएंगे आप, साउथ से एक जात्रा आई है जो सुबह वापस हो गए थे लोग, वो वापस आ गए हैं। और जो व्यू है यहाँ का बहुत प्यारा है। जात्रा के दर्शन भी करवाने आपको, इसलिए थोड़ी सी बैटरी बचा के रखूँगा। तो गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, कीप वॉचिंग हाइकिंग ट्रेल्स। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं कार्तिकेय और हाइकिंग ट्रेल्स में आपका स्वागत है। आज हम हैं खुंडी माता डल पे, जिसे 84 का डल भी कहा जाता है और महाकाली लेक भी। इस वीडियो में हम आपको चांजू और लिल से आने वाली भव्य यात्रा के दर्शन करवाएंगे और अवगत करवाएंगे ऐसी प्रथा से जो सदियों से दो परिवारों को जोड़ने का काम करती आई हैं। चांजू वाली यात्रा देखने के बाद अब हम लिल से आ रही यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। यात्रा एक स्थानीय भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है धार्मिक स्थल की यात्रा करना, जिसमें स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और देवी देवताओं को अपनी पहली फसल और फलों का चढ़ावा चढ़ाकर सुख और शांति की कामना करते हैं। आज भाद्रपद महीने का ज्येष्ठ मंगलवार है जो 2019 में 20 अगस्त को आया और विभिन्न जगह जैसे साहू, सिलाग्राट, चांजू, कलेल, लिल, भरमौर, बटोट और बन्नी माता से यात्रा पैदल चलकर सुबह 10 से 11 बजे के बीच यहाँ पहुँचती है। दृश्य बहुत ही मनोरम और नई ऊर्जा का संचार करने वाले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो सभी देवी देवता एक ही स्थान पर प्रकट हो गए हों। और पहाड़ों की सुंदरता इस प्रकार दिखाई पड़ती है कि आपका दिल बोलेगा कि मैं यहाँ एक घर बनाऊंगा और यहीं रहूंगा। माता की पूजा अर्चना करके और चढ़ावा चढ़ाने के बाद सभी यात्रु डल की परिक्रमा करते हुए माता से अपनी मनोकामना जाहिर करते हैं। हमने भी डल की एक परिक्रमा की जिसमें 10 से 15 मिनट का समय लगा, क्योंकि डल की परिधि काफ़ी लंबी है और नुकीले पत्थरों पर नंगे पांव चलना इसे और भी कठिन बना देता है। पौराणिक समय में माता यहाँ साक्षात कन्या रूप में विराजमान थी, परंतु यात्रुओं की ज़्यादा भीड़ आते देखकर माता ने इस पर्वत को 2 हिस्सों में विभाजित किया और भागकर इस कंदरा में चली गई। इस पर्वत को माता का महल कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, हम खुंडी माता के दर्शन करके अब वापस नीचे की तरफ हमने प्रस्थान कर दिया है। जो रास्ता हमने चूज़ किया है वो बाया चांजू किया है। आए हम बाया साउथ है और
आते हुए हम 3 लोग थे, मैं, किमी और विकास, और वापस जाते हुए वो हम एक पूरा ग्रुप बन चुके हैं। एक्चुअली यहाँ पे पहाड़ों में जो भी डल होते हैं वहाँ पे एक रस्म होती है कि जब पहली बार किसी डल पे जाया जाता है तो मित्री डालते हैं। कोई बॉय होगा वो एक गर्ल को बहन बनाएगा, और कोई गर्ल जा रही होगी पहली बार तो वो भाई बनाएगी। अब हम पूरी एक फैमिली है, वापस जा रहे हैं हम बाय चांजू, और वहाँ से हम टैक्सी से मेन रोड तक पहुँचेंगे और बाय बस वापस चंबा पहुँच जाएंगे। तब तक के लिए व्यूज़ देखिए, बहुत प्यारे व्यूज़ हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पे टैप करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। यह ग्लेशियर की एक बेड लेवल एंट्रेंस है जो बहुत खतरनाक हो सकती है। इसमें एक बार गिर जाएं तो दूसरी तरफ निकलना नामुमकिन हो जाता है, इसलिए इसके पास बिल्कुल भी ना जाएं। चांजू वैली से वापसी करते हुए ये रास्ता 16 किलोमीटर का है, जिसमें 10 किलोमीटर का लंबा डिस्टेंस जातर के साथ आए लोगों ने नंगे पांव तय किया है। ग्लेशियर पे चलना और बर्फ़ पे चलना हमेशा इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू माउंटेनियस टेरेन, बट उतना ही ज़्यादा रिस्की रहता है। नीचे से पानी बहने की आवाज़ आ रही है इस दरार में से, और बहुत डरावनी लग रही है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज ज्येष्ठ बुधवार है भाद्रपद महीने का, जिस दिन खुंडीवली माता से जो चिन्ह है वो वापस आ जाते हैं इस मंदिर तक। 5 मिनट बचे 3 बजने में, और प्रॉब्लम ये आ गई है कि चांजू से लेके नकरोड तक रोड बंद है, और नकरोड तक का डिस्टेंस है यहाँ से 30 किलोमीटर का, और हमारे पास 2.5 घंटे का समय है। तो हम हिच हाइकिंग करेंगे, लिफ्ट मांगेंगे और वापस घर तक पहुँचेंगे। अभी तक हम तीनों में ये विश्वास है कि हम 30 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं 2.5 घंटे में। हम राइट टाइम पे नकरोड पहुंच गए थे और हमें बस मिल गई थी। रोड्स की हालत बहुत ख़राब है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी भी जाम लगा हुआ है एक लैंडस्लाइड की वजह से। मिलेंगे अगले साल इसी जगह, इसी स्थान पर और इसी तारीख को। जय माता दी।